अजय आलोक ये कह रहे हैं मिनट टू मिनट विपक्ष के सामने सारी बातें सरकार को रखनी चाहिए। सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसा ही कुछ होना वाला होगा जिसकी विपक्ष मांग कर रहा था। लेकिन अगर पहले से तय करके बैठे हो कि भाई हमको मानना ही नहीं है, तो फिर ऑल पार्टी मीटिंग का फायदा क्या? देखिए रोहित जी, 1947-48 के बाद जब से सरकार बनी, तो जब भी एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, चाहे वो नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, नरसिम्हा राव हो, वाजपेयी जी रहे हो, कोई भी हो, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो इस देश में एक मान्यता रही है कि सारा विपक्ष एक होकर सरकार के पीछे खड़ा हो जाता है, सरकार एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है। 70 वर्षों के इतिहास में अखिलेश जी मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे से ज्यादा अनुभव भी है। क्या उनको कभी याद है कि एक्सटर्नल एग्रेशन के 3 दिन पहले विपक्ष के सबसे बड़े नेता इस तरह से सरकार पर सवाल उठाए कि इन शहादत का जिम्मेदार कौन है? सरकार ने खाली हाथ भेज दिए। ये शर्म भी नहीं आई कि साहब 2003 में 1994 में आपकी सरकार ने एग्रीमेंट किया था, 96 में देवगौड़ा सरकार ने एग्रीमेंट किया, रिन्यू 2005 में आप लोगों ने किया कि बॉर्डर पे कभी गोलीबारी नहीं होगी, शस्त्र नहीं उठाए लिए जाएंगे, और उसके बाद आप ये सवाल कर रहे हैं। या तो आपका होमवर्क ठीक नहीं है, या आपको चीन से लड़ने से ज्यादा दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की गलतियां निकालने में, जो कि मिलती नहीं। समस्या ये है, कोरोना में भी आपको कोरोना से लड़ने की इच्छा नहीं थी, कोरोना में आपको सरकार की क्या गलतियां है, खामियां, वो निकालने में इंटरेस्ट ज्यादा है। तो ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष जब रहेगा तो आपको क्या उम्मीद लगता है? मुझे अच्छा है, चलिए इसी बहाने सबको एक जगह जुटे हैं, कम से कम बातचीत होकर कुछ निकलेगी। आपको लगता करना है तो सरकार को ही है, चीन के मामले आप खड़े होइए, सहमत होइए, चीन की भाषा बोल। आपको लगता है कोई गलती नहीं हुई चीन के कोई मामले में? गलती नहीं हुई है। अगर आपकी गलती की बात करते हैं तो सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आज जिसके कारण हम POK बोलते हैं पाकिस्तान में और अक्साई चीन बोलते हैं चीन के मामले में, ये क्यों हुआ? पहले इस सवाल का जवाब इन लोग से पूछ लीजिए, उसके बाद किसकी क्या गलती है निकल जाएगी। इस देश के कालखंड में सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी कहती है कि दूसरे से गलती हुई। आपके 20 जवान मर जाएं देश के, कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी किसी की? बिल्कुल जिम्मेदारी। कैसे नहीं जिम्मेदारी? किसकी है? 20 जवान हमारे मरे। हमारा देश तो इतना स्वतंत्र है, खुद एक मिनट, हमारा देश इतना स्वाभिमानी और स्वतंत्र है कि उन 20 जवानों को हमने शहीद कहा, उनको मान दिया, हमेशा देते रहेंगे। लेकिन आप उस कायर देश के पिट्ठू आप बने हुए हैं, जिसे अपने 40-45 जवान जो भी उनके शहीद हुए होंगे उसको एक्नॉलेज तक करना ठीक नहीं समझा। उनके विदेश मंत्रालय कहता है कि हम संख्या नहीं बताएंगे क्योंकि इससे माहौल बिगड़ जाएगा, और वैसे देश के पिट्ठू आप बने हुए हैं। एक नहीं, दर्जनों इंस्टेंस इतिहास में जब कांग्रेस पार्टी पिट्ठूगिरी की है चाइना की, प्रधानमंत्री शब्द का इन्होंने नाम जीरो में कर दिया, धूमिल कर दिया था। 2008 आप भूले नहीं होंगे रोहित जी, पहली बार इस देश में हुआ कि प्रधानमंत्री को इन्विटेशन नहीं आता है। मैडम को इन्विटेशन आया था ओलंपिक्स जाने का, और चाइना ने क्लैरिफिकेशन इशू किया था इस पे। पहली बार इस देश में हुआ कि जब हेड ऑफ स्टेट की तरह सोनिया गांधी का वेलकम हुआ, मनमोहन सिंह जी का नहीं हुआ, मत भूलिए ये सब चीज। पहली बार इस देश में हुआ। क्या मोदी सरकार के किसी मंत्री की हिम्मत है कि मोदी सरकार की पॉलिसी को जाके चाइना में क्वेश्चन करे? यूपीए सरकार में यही काम जब जयराम रमेश ने किया था कि चाइनीज कंपनीज को इंडिया में खुलने के लिए और सहूलियत होनी चाहिए, हमारे देश की पॉलिसी ठीक नहीं है, उस वक्त इन्होंने अपने मंत्री तक को सैक नहीं किया। तो चाइना जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत में विपक्ष किस तरह से विभाजित है, उसी का फायदा इसने उठाया। प्रधानमंत्री शब्द का महत्व अगर हम नहीं रखेंगे अपने देश में और विश्व में हम उस शब्द को महत्व नहीं देंगे, तो आपको क्या लगता है कि विश्व बिरादरी इस प्रधानमंत्री शब्द के महत्व को समझेगी? यही हुआ इस देश में। सच्चाई यह है, लोकतंत्र की आंतरिक कमजोरी इन लोगों के 10 वर्षों के कारण हुई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।